हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायोलॉजी टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहां पे हम पढ़ेंगे जो पादप होते हैं उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे फ्लावर के बारे में, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। तो क्लास हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पादपों में जनन किस प्रकार से होता है ये हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने डिटेल में जाना जनन क्या होता है, जनन के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकारों की हमने बात की है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल के हमने अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे देखे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने जाना था क्या डेफिनेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब हम जानेंगे जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, किस प्रकार से उनमें जो प्रजनन है वो पाया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर के कंटेंट की। कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस चैप्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं हम पढ़ने वाले हैं। इससे हमें पूरे चैप्टर का एक हमें इंट्रो मिल जाता है, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमारे पास हैं और हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में फ्लावर के बारे में, यानी कि फूल के बारे में। फ्लावर के बारे में क्या क्या हम जानेंगे, फ्लावर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। फ्लावर सबसे पहले जानेंगे कि जो फूल है, फूल की क्या डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे जो फ्लावर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, अलग अलग पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है उसमें हम देखेंगे जो फ्लावर है, फ्लावर क्या होता है, किसी भी पादप का जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो फ्लावर होता है, यानी कि फूल होता है, जिसे हम जननांग कहते हैं। तो अगर ये जननांग है तो इसमें दोनों ही पार्ट्स होंगे, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, यानी कि प्रजनन, दोनों प्रकार के प्रजनन तंत्र यहाँ पे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी कि जो प्रजनन तंत्र है मेल का किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। दोनों प्रकार के सिस्टम को हमने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन किस प्रकार हो रहा है। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो हम जानेंगे मेल गैमीट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे जो फीमेल गैमीट है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो ये क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन की फेज है। हमने जब पढ़ा था, जब हमने चैप्टर नंबर 1 में हम देख रहे थे तो हमने क्या कहा था कि अगर हम प्लांट में देखें कि प्लांट में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो 3 फेजेस हमारे पास आई थी। तो इन दोनों में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। ये प्री फर्टिलाइजेशन फेज है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, निषेचन से पहले की अवस्थाएं हैं ये। क्योंकि निषेचन से पहले क्या होगा, गैमीट का निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया है। अब हमने क्या कहा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फर्टिलाइजेशन आ गया है। और लास्ट जो टॉपिक हमारे पास आया है वो है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। ये क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज है। क्या है यहाँ पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। देखिए अब यही चीजें हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है फ्लावर। आप सबने फ्लावर देखा होगा, एक इमेज आपके सामने है, ये है फ्लावर का डायग्राम। हम सब ने फ्लावर देखा है, इवन हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा भी है। जब आप 6th-7th में थे तो आपने डिटेल में जाना था जो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अभी के लिए सिंपल सा हमने फ्लावर का डायग्राम यहाँ पे देखना है। एक डायग्राम आपके पास है, तो सेम इसी प्रकार के डायग्राम को हम बना के देख लेते हैं।
चलिए, जो आपको ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं या फिर बाहेदल कहते हैं। देखिए, अगर एक की बात होगी, अगर एक की यहाँ पे बात होगी तो हम उसे सेपल कहेंगे और बाहेदल कहेंगे। लेकिन अगर हम बहुत सारे ग्रुप की बात करें, हमने कहा अगर हम एक से अधिक सेपल्स की बात कर रहे हैं, एक से अधिक बाहेदल की बात कर रहे हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, कैलेक्स कहेंगे। क्या हमने इसे कहा है, हमने इसे कहा है कैलेक्स। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे बना देते हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे जो कलरफुल पार्ट होता है इसका। तो आपने फ्लावर को देखा होगा और आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट क्या होती है, जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं जो अलग अलग रंग की हमें दिखाई देती हैं, वही सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होती हैं। तो क्या हम इन्हें कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इन्हें पंखुड़ियां कह देते हैं। और इनका नाम क्या होता है, दल या फिर पेटल। यहाँ पे आप साथ साथ में इस डायग्राम को भी देखते चले जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, बाहेदल आ गया है। बाहेदल यानी कि सेपल, एक होगा तो सेपल कहेंगे, बाहेदल कहेंगे। अगर बहुत सारे बाहेदल की बात हो रही तो हम उसे कैलेक्स कह रहे हैं। दूसरा हमने कहा जो कलरफुल पेटल्स होती हैं, अलग अलग कलर जो फूलों के दिखाई देते हैं, इन्हीं पेटल्स के द्वारा दिखाई देते हैं। ये जो दल आपको पिंक कलर में इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या है, दल है जो अलग अलग कलर में हमें दिखाई देते हैं। तो जब एक दल की बात होगी तो उसे हम पेटल कहेंगे, और जब बहुत सारे दल की बात होगी तो इन्हें हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कोरोला कहेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। अभी तक हमने कितने पार्ट देखे हैं, 2 पार्ट देखे हैं। आप साथ साथ में क्या करेंगे, इस डायग्राम को बनाते चले जाएंगे। इससे आपको ये भी पता चलेगा आप कौन सा पार्ट बना रहे हैं और किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, साथ साथ में ये जो डायग्राम है ये बनाते चले जाएंगे। अभी तक हमने 2 पार्ट्स की बात कर ली है। कौन कौन से पार्ट हमारे पास आए हैं, ये हमारे पास बाहेदल आ गया है और नेक्स्ट हमारे पास दल आ गया है। चलिए, अब हमने ये भी, आप सारे जो टर्म्स हैं वो याद रखते हुए चले जाएंगे। हमने कहा है दल एक है तो पेटल कह रहे हैं, अगर बहुत सारे दलों की बात हो रही है तो हम उसे कोरोला कह रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम आएगा जिसे हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से आपने एक डायग्राम देखा। अब ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे पास आ गया है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। क्या हमने इसे कहा है, अभी तक हमने आपने देखा है इसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं या कार्पल कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा डायग्राम हमारे पास पिस्टिल का है। आप देखेंगे ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे पिस्टिल है जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव भाग है एक फूल का, जो मादा जननांग है, उसे हम क्या कह रहे हैं, स्त्री केसर कह रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, स्त्री केसर यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से वो 3 पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है उसका क्या नाम है, यहाँ पे अलग उसका नाम आता है, यानी कि उसे हम कहेंगे स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। बीच में वर्तिका आएगी और सबसे लास्ट आएगा ओवरी यानी कि अंडाशय। उससे पहले आपको एक और चीज याद रखनी है। देखिए, 2 नाम स्त्री केसर के, 2 नाम आपको मिल गए हैं। क्या, एक तो कार्पल की बात की है और एक हमने यहाँ पे बात की है किसकी, पिस्टिल की। तो अगर यहाँ पे कभी कभी किसी फ्लावर में क्या होता है, एक से ज्यादा पिस्टिल होती हैं, एक से ज्यादा क्या होती हैं, जो स्त्री केसर है वो एक से ज्यादा होते हैं। तो जब एक यहाँ पे स्त्री केसर होगा तो या तो उसे हम कार्पल कहेंगे और या फिर हम उसे पिस्टिल कहेंगे। और अगर हम, हमारे पास जो पिस्टिल या फिर कार्पल के बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहेंगे, या तो इसे गाइनोशियम कहेंगे। आपको ध्यान रखना है गाइनोशियम कब कह रहे हैं, जब पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर का नंबर 1 से अधिक है, बहुत सारे ग्रुप में है, तब हम इन्हें गाइनोशियम कह रहे हैं। चलिए, 3 पार्ट हमारे पास आ गए हैं। अब देख लेते हैं जो कार्पल है उसके अलग अलग भागों के नाम हम देखें तो सबसे ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इस भाग को हमने कहा है यहाँ पे क्या, वर्तिकाग्र, जिसे हम कह रहे हैं स्टिग्मा। ओके,
नेक्स्ट जो आपको इस प्रकार से पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसे हम कह रहे हैं वर्तिका, यानी कि स्टाइल हम जिसे कह रहे हैं, पाइप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और सबसे निचला जो भाग होता है, जो एकदम उभरा हुआ भाग है, उसे हम क्या कह रहे हैं, अंडाशय कह रहे हैं या फिर ओवरी कह रहे हैं। कहाँ है ओवरी? ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ओवरी है। तो इस प्रकार से जब भी आप डायग्राम बनाएंगे इसी प्रकार से आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। एक और पार्ट हमारे पास बचता है, वो क्या है, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे आएगा। अब ये जो हमारे पास चौथा स्ट्रक्चर आया है इसी हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं, यानी कि इसे पुंकेसर हम कहेंगे। क्या है ये, स्टेमेन। स्टेमेन, स्टेमेन यानी कि पुंकेसर। अब सेम वैसे ही होगा, अगर एक पुंकेसर है तो उसे हम स्टेमेन कह रहे हैं, और अगर बहुत सारे यहाँ पे पुंकेसर हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एंड्रोशियम कहेंगे। देखिए, फीमेल पार्ट को गाइनोशियम कह रहे हैं, मेल पार्ट को एंड्रोशियम कह रहे हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप बार बार इसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपको फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये जो चार पार्ट हैं, इन्हीं चार पार्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, जहाँ पे ये सारे जो फ्लावर के जो अंग है, जो ऑर्गन जुड़े हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया है, थैलेमस आ गया है। और इसी थैलेमस को और हम क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल्स कहते हैं। ये हमारे पास जो पार्ट आया है इसे हम क्या कहते हैं, फ्लावर एक्सिस कहते हैं। ये हमारे पास आते हैं फ्लावर के पार्ट, यानी कि फूल के भाग। अब ये जो डायग्राम है ये आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि हम बचपन से जो फूल के भाग है वो पढ़ते चले आ रहे हैं और इन्हीं के बारे में अब हमें डिटेल में जानना है। चलिए सबसे पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या कहा, हमने क्या, हम जो फूल है फ्लावर के हम भागों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बाहर का जो भाग होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का, आपने कोई फ्लावर जब देखा होगा, आप क्या करेंगे, एक फ्लावर को तोड़ेंगे या फिर आप उसे ऐसे भी देख सकते हैं और आप देखेंगे सबसे बाहर कुछ हरे रंग की पत्तियां होती हैं। चाहे फूल का कलर कोई भी हो, फूल रेड हो या फिर फूल व्हाइट हो, बाहर आपको क्या दिखेगा, कुछ इस प्रकार से संरचनाएं दिखेंगी जो कि कैसी हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर की हैं। तो इन ग्रीन कलर की पत्तियों को हम कह रहे हैं बाहेदल कह रहे हैं और सेपल्स कह रहे हैं। और जब ये बाहेदल बहुत एक एक सिर्फ एक बाहेदल को हम बाहेदल या सेपल कहेंगे। जब बहुत सारे बाहेदल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा कि जो फूल है, फूल पूरे घेरे में होता है, जो भी स्ट्रक्चर होगा पूरे घेरे में वहां पे होगा। बहुत सारे बाहेदल जब हो जाते हैं तो कैलेक्स हम उन्हें कहते हैं। उसके बाद कैलेक्स के बाद कलरफुल जो पैटर्न्स होती हैं, जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, जिनके द्वारा हम किसी फूल का कलर देखते हैं। कोई फूल पिंक कलर का है या रेड कलर का है या येलो कलर का है, हमें कैसे पता चलता है, उनकी पंखुड़ियों को देखकर हमें पता चलता है। तो ये जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं इन्हें हम दल कहते हैं या पेटल कहते हैं। और बहुत सारी पंखुड़ियों को हम क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में जब आप 6-7 पे थे तो हमने क्या पढ़ा था, अलग अलग फूलों में जो पेटल्स हैं, जो दल है, उनका नंबर अलग अलग होता है और इन्हें समूह में हम क्या कहते हैं, समूह में हम इन्हें कोरोला कहते हैं। ये दो स्ट्रक्चर हो गए हैं। अब जो तीसरा स्ट्रक्चर हमने देखा, तीसरा स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास स्टेमेन, यानी कि पुंकेसर। आप यहाँ पे वो भी देखेंगे, पहला स्ट्रक्चर ये हमारे पास है, दूसरा पेटल्स हमारे पास है, तीसरा हमारे पास स्टेमेन आता है और चौथा सबसे अंदर का पार्ट हमारे पास पिस्टिल आता है। तो जो स्टेमेन है वो पुंकेसर है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये बात क्लियर है? अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी कुछ भाग होते हैं, जैसे कि अभी हमने पिस्टिल के बारे में पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव के भी भाग होते हैं। ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया है, स्टेमेन।
स्टेमेन के दो भाग होते हैं। सबसे ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो आपको कुछ बीज जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम एंथर कहते हैं या फिर परागकोश कहते हैं। आप जब किसी फूल तो आपने क्या करना है, उसका बाह्यदल हटा लीजिए, यानी कि उसके सेपल को हटा लीजिए या कैलेक्स को हटा लीजिए। सारी कैलेक्स को आपने हटा दिया है। उसके बाद आपने पेटल्स को लिया, यानी कि जो पंखुड़ियां थी उन्हें हटा दिया है। तो आपके पास कुछ ऐसी संरचनाएं मिलेंगी, जब आप उन्हें टच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सीड जैसा फील आएगा आपको, जैसे बीज जैसी संरचना, कुछ ऐसी संरचना आपको फील होगी, दिखाई देगी। तो ऊपर के भाग को हम कहते हैं परागकोश या एंथर, और नीचे ये जो डंडी है जो नीचे थैलेमस से लगी हुई है, इस डंडी को हमने कहा है फिलामेंट या पूर्णतंतु। क्लियर है? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम स्टेमेन कह रहे हैं या पुंकेसर कह रहे हैं, वो दो भागों से मिलके बना है। सबसे ऊपर वाला जो भाग है, जो जहाँ पे आपको बीज जैसी संरचना दिखाई दे रही है, उसे हम परागकोश कहेंगे या एंथर कहेंगे। और जो परागकोश को थैलेमस से जोड़ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पुंतंतु या फिर फिलामेंट, यानी कि पुंकेसर के दो भाग हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट हमने सबसे अंदर की बात की है, वो है यहाँ पे स्त्री केसर, जिसे हम पिस्टिल कह रहे हैं या कार्पेल कह रहे हैं। और जब पिस्टिल एक से अधिक होते हैं तो हम इसे गाइनोशियम कह रहे हैं। गाइनोशियम के तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर भाग को, जो आपको इस प्रकार से चौड़ा भाग दिख रहा है, उसे हम स्टिग्मा कहते हैं, जिसे वर्तिकाग्र भी कहा जाता है। नीचे जो पाइप जैसी संरचना, इस प्रकार से जो नेक वाली जो संरचना है, पाइप जैसी संरचना है, इसे हम क्या कह रहे हैं? स्टाइल कह रहे हैं या फिर वर्तिका कह रहे हैं। ऊपर वर्तिकाग्र है, नीचे वर्तिका है। सबसे लास्ट में क्या है? अंडाशय है, यानी कि ओवरी है। तीन पार्ट में डिवाइड है कौन? स्त्री केसर। तो ध्यान क्या रखना है? स्त्री केसर के तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्टों के नाम और लोकेशन आपको याद रखनी है। और जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के दो भाग होते हैं, इनके नाम और लोकेशन आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली है। ये क्या है? फ्लावर का डायग्राम है। ये बात क्लियर है? एक छोटा सा एक और क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। एक शब्द आता है एपीपेटलस कंडीशन। एक शब्द आपके पास आ सकता है, वो है एपीपेटलस। एपीपेटलस कंडीशन क्या होती है? देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पुंकेसर की। पुंकेसर कहाँ से जुड़ा है? अगर हम इस पुंकेसर की बात करें, ये पुंकेसर जुड़ा है यहाँ नीचे थैलेमस से। ये जो पुंकेसर है नीचे थैलेमस से जुड़ा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, इमेज में भी अगर आपने देखा, तो ये जो पुंकेसर है नीचे, ये थैलेमस से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है? लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पुंकेसर है, वो जो पंखुड़ियां हैं, ये कलरफुल पंखुड़ियां हैं, वो दल से भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हमने कहा कि हो सकता है कि कोई जो एंथर है, वो यहाँ से, जो स्टेमन है, वो यहाँ से ग्रो कर गया है। तो ये जो स्टेमन है, ये कहाँ से जुड़ा है? पेटल से जुड़ा हुआ है, दल से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए एपी पेटलस कंडीशन कह रहे हैं। एपी मतलब ऊपर, पेटलस मतलब पेटल के जो ऊपर जो जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? एपी पेटलस कंडीशन कहते हैं। दोनों लैंग्वेज को आपको ध्यान में रखना है। आपको हिंदी के वर्ड्स भी पता होने चाहिए, आपको इंग्लिश के भी पता होने चाहिए। तो अब हमने देखा है फ्लावर का डायग्राम। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं जो फ्लावर है उसकी डेफिनेशन के बारे में, यानी कि परिभाषा के बारे में। क्या कहती है यहाँ पे फ्लावर की जो डेफिनेशन है? आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा फ्लावर्स आर इंट्रोड्यूस्ड एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि फूलों को पौधे के प्रजनन भाग के रूप में पेश किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको याद रखना है। आपके पास जब भी क्वेश्चन आए कि किसी भी पौधे का जो प्रजनन भाग है वो क्या है, तो आपका आंसर होगा फ्लावर। फ्लावर क्या है? एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब क्यों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका है। क्योंकि जो फ्लावर है, जो फूल है, उसमें दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट दोनों उसमें होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें क्या बता रहा है? दे आर नॉट ओनली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन बट आर ऑल्सो सोर्स ऑफ फूड फॉर द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या आपको बताया जा रहा है कि जो फूल हैं वे न केवल प्रजनन में शामिल हैं, बल्कि अन्य जीवित जीवों के लिए भोजन का स्रोत भी हैं।
तो बहुत सारे जो जीव हैं वो अपने भोजन को कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं? फूलों से ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा? हमने कहा दे आर रिच सोर्स ऑफ नेक्टर, यानी कि वे अमृत का एक समृद्ध स्रोत हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि जो फूल है उनका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन करना नहीं है, बल्कि बहुत सारे जीवों को भोजन भी प्रोवाइड कराते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है नेक्टर यानी कि अमृत का। तो आपको पता है मधुमक्खी क्या करती है? फूलों से नेक्टर को कलेक्ट करती है, यानी कि नेक्टर को चूसती है, और नेक्टर से ही यहाँ पे शहद का निर्माण होता है। जिस शहद को आप और हम यूज करते हैं, तो शहद को हम भोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं और शहद में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। तो ये थी हमारे पास फ्लावर की यानी कि फूल की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिनके बारे में अभी हमने बात की है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? देखिए, हमने कहा है द कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर four whorls of modified leaves that constitute the flower। क्या आपको बताया गया है? आपको बताया गया है बाह्यदल पुंज। देखिए, हमने क्या कहा था? कैलेक्स किसे हम कह रहे हैं? सैपल को। हमने क्या कहा? अगर हम यहाँ पे बीच में, अगर हम यहाँ पे देखें, हमने क्या कहा है? बाह्यदल को हमने क्या कहा है? सैपल यहाँ पे कहा है, और हमने कहा इसके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कैलेक्स कहेंगे। तो हमने क्या कहा कि जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है क्या क्या उनमें होता है? बाह्यदल पुंज होता है। बाह्यदल होगा तो एक होगा, यानी कि तब हम उन्हें क्या, उसे क्या कह रहे हैं? तब हम उसे कह रहे हैं सैपल्स। और बाह्यदल पुंज होगा यानी कि बहुत सारे बाह्यदल होंगे, तब हम उन्हें कह रहे हैं यहाँ पे कैलेक्स। नेक्स्ट आता है दल पुंज यानी कि कोरोला। तो यहाँ पे बात चल रही है दल की यानी कि पेटल की। एक होगा, एक पेटल को हम क्या कह रहे हैं? दल कह रहे हैं या पेटल कह रहे हैं, और बहुत सारे पेटल को हम दलपुंज कह रहे हैं यानी कि कोरोला कह रहे हैं। नेक्स्ट हमने बात की है एंड्रोशियम यानी पुमंग की। एंड्रोशियम में हमने क्या कहा? अगर पिस्टिल बहुत सारी हैं, स्त्री केसर बहुत सारे स्त्री केसर हैं, तो उसे हम एंड्रोशियम यानी कि पुमंग कह रहे हैं। और नेक्स्ट हमने क्या कहा? जायांग यानी कि एंड्रोशियम, यानी कि बहुत सारे स्टेमेन हैं, बहुत सारे पुंकेसर हैं, तो उन्हें हम कह रहे हैं जायांग। तो चार हमारे पास पार्ट आ गए हैं किसके? फ्लावर की। पहला ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ ये है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट हमने क्या कहा है? बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जायांग संशोधित पत्तियों के चार चक्र हैं जो फूल का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या कहा? जो फ्लावर है, जो फूल है, वो क्या है? मॉडिफाइड लीफ है, यानी कि जो लीफ है, लीफ में मॉडिफिकेशन हुए, चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए, और तब यहाँ पे फूल का निर्माण हुआ है। फूल के चार भाग हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की है? हमने कहा है द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पेस्टल्स respectively constituent one of the flower parts in each of these whorls, यानी कि बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर क्रमशः इनमें से प्रत्येक भंवर में फूलों के एक भाग का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे एक एक, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम एक बाह्यदल की बात करें, हम एक दल की बात करें, हम एक स्त्री केसर और एक पुंकेसर की बात करें, तो तब हम इनके नाम को अलग तरीके से लिखेंगे। अगर हम वहाँ पे पूरे एक रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग यानी कि जो फूल होता है पूरे गुच्छे में होता है, चाहे हम उनमें पंखुड़ियों को कहें, चाहे हम बाह्यदल को कहें, अगर हम उनको क्या पूरे एक रिंग में बात कर रहे हैं, तब हम उन्हें अलग तरीके से यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। फ्लावर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, फूल के जो हिस्से हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि अगर सिंगल चीज है तब हम क्या कह रहे हैं, और अगर वहां पे एक से अधिक चीजें हैं तब हम क्या कह रहे हैं। चलिए, अब हमने बात कर ली है फूल की यानी कि फ्लावर की। अब एक एक करके जानते हैं। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। इसका मतलब रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास दो हैं, मेल और फीमेल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में, यानी कि स्टेमेन के बारे में। अब हम जानेंगे स्टेमेन के कितने पार्ट होते हैं। तो मेनली हमारे पास दो पार्ट हमने देखे हैं, एंथर और फिलामेंट।
एंथर और फिलामेंट हम देख चुके हैं। अब हम डिटेल में जानेंगे किसके बारे में, एंथर के बारे में डिटेल में जानेंगे और फिलामेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए, तो एंथर को हमने क्या कहा था, परागकोश कहा था। परागकोश क्या होता है कि एंथर के अंदर ही क्या होगा, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ये जो आपको एंथर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो एंथर है और ये फिलामेंट है, इसका कार्य क्या है, ये जुड़ा होगा यहाँ पे थैलेमस से या फिर पैटल से। अगर हम एंथर को अंदर से देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखें, तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे पास आया, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे पास आया है, जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कितने हैं, 2 लोब हैं। हमने एंथर के बारे में जब पढ़ा था तो हमने कहा था एंथर क्या है, बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड का मतलब है कि 2 लोब यहाँ पे होंगे। बाइलोब्ड का क्या मतलब है, 2 लोब हैं, एक लोब ये है और दूसरा लोब ये है। तो आपको कुछ और स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जब हमने क्या किया, एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो आपको पॉलन सैक दिखाई दिए, जो आपको ये ब्राउन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो एक लोब में कितने पॉलन सैक होते हैं, 2 पॉलन सैक हैं। और हमारे पास जो स्टेमन है, एक स्टेमन में कितने एंथर हैं, 2 एंथर हैं। 2 एंथर में कितने पॉलन सैक हैं, 4 पॉलन सैक यहाँ पे होते हैं। तो क्लास आज हमने पढ़ा है फ्लावर के बारे में, यानी कि फूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जानेंगे स्टेमन के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।